नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रिमोगणी मंगलम कुंदी कुंदार्यो जीर्धर्मोस्तु मंगलम शर्व मांगल मांगल्यम शर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं। प्रविश्व धर्म की जय, प्रविश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी ससले के महावीर भगवान की, श्री गदसांगी जी ने वाणी माता की, बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठे परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तेशी संत श्रोमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी शुरू सेनानी ज्ञान प्राप्ति तपो व्रत वयो व्रते वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, ये संसार कैसा है, इस संसार को हम कहाँ से कैसे देखें, संसार में हमारे हित का क्या है। तो प्यारे बंधु, संसार को हमने बहुत गहराई से देखा, बहुत गहराई से देखते हुए इस संसार में हमें हमारा कोई हित दिखाई नहीं दिया। जहाँ भी गए वहाँ धोखा मिला, जहाँ भी गए वहाँ धोखा मिला, जहाँ भी गए वहाँ धोखा मिला। चाहे हम देव गति में गए सो धोखा मिला, चाहे नरक गति में गए सो धोखा मिला, त्रियंच गति में गए सो धोखा मिला, और मनुष्य गति में भी गए तो भी धोखा ही धोखा मिल रहा। ये धोखे की दुनिया में, ये धोखे की दुनिया में हमारा जीवन बीत रहा है। ये इस दुनिया से ऊब जाता है, धोखे से बचना चाहता है, उसे हमारे आचार्यों ने कहा है अगर अपने लिए कुछ पाना है तो अपने जीवन में हमें देव साथ गुरु, ये हमारे देवसात गुरु हैं, इनका सहारा ले लो। ये गाइड नहीं मिलते हैं और इनडायरेक्ट भी नहीं मिलते हैं। हमारे तीर्थंकर प्रभु जिन्हें समुद्र घात होता है, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत जब निर्वाण की प्राप्ति होती है, इनका शरीर कपूर के समान विलीन होने वाला है, आयु समाप्त होने वाली है। उस समय पर चार घातीय कर्म, अघातीय शेष चार कर्म, उनमें से आयु समाप्त होने वाली है और तीन कर्म उनके विशेष बाकी है। उस समय पर हमारे मोक्ष जाने वाले परमात्मा केवली समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात करते हैं, दंड कपाट और प्रतर के रूप में, फिर सीधा दंड के रूप में तीनों लोकों में सिद्ध श्राप से लेकर सप्तम नरक के नीचे तक वह पहुंच जाते हैं। फिर सीधे कपाट के समान खुल जाते हैं तो पूरा तीनों लोक को स्पर्श कर देते हैं और वापिस सीढ़ी बंद हो जाते हैं और अपने आप में वापिस आते हैं। और इतने बीच में उनकी शेष जो कर्म के अलावा शेष जो कर्म थे वे कर्म बराबर हो जाते हैं और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारे महापुरुष, ये हमारे महापुरुष हम प्रत्येक भव्य आत्माओं को जगाने के लिए 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं
अब मोक्ष जानने वाली परम आत्मा हमारे पास आती है, हमें जगाने आती है, हमें चेतना देनी आती है। आप चेतो, संबोधो और अपना कुछ कर लो। जिन्होंने अपना करना शुरू कर दिया है, अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया है, नीतिकारों ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित जीवा, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर आत्मिका पढ़े सो पंडित हुए। आत्मा का कितना शब्द है? 2.5 अक्षर है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, ये दुनिया के गोरख धंधे, ये माँ बाप भाई बहन बंधु बांधव पुत्र पोत्रादि धन दुकान मकान रुपया पैसा, ये सब तो धोखे का है। ये कभी किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है। दिखाई देता कि साथ दे रहा है। आज भाई कल आपके लिए जाना था मेरठ, तो पापा को लेकर साथ में, लग रहा कि पापा मेरा साथ दे रहे, लेकिन ये दिख रहा, लेकिन वास्तव में कर्म हमारे साथ दे रहा है। हमारा पुण्य हमारा पाप हमें साथ दे रहा है। दुनिया कितने भी हाथ लगाए तो भी कुछ ही नहीं हो पाता है। इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास करना है, अपने आप की पक्की धारणा बनानी है कि हमारा हित कैसी हो, तो अपनी आत्मा को पहचानना शुरू करें। ये बड़े बड़े पोथी, बड़े बड़े ग्रंथ हम कितने भी पढ़ डालें, आज नहीं कहना चाहिए। विद्वान वर्ग, पंडित वर्ग बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी अपना हित नहीं कर पा रहे हैं। महापरुषण पर व्याता है। दुनिया छोटे मोटे गरीब अमीर कुछ ना कुछ त्याग करने के लिए बढ़ते हैं। अपने शक्ति अनुसार 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया लाख रुपया दान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब विद्वान वर्ग, पंडित वर्ग ये बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ चुके हैं और ग्रंथों के राय रहस्यों को जान रहे हैं। वे क्या करते हैं? प्रभूषण पर भी आया, उनकी पंडिताई शुरू हुई। और पंडित जी समाज वाले करते हैं। पंडित जी क्या बोलते हैं? हमारा सीजन है, इस सीजन में हम पैसा ज्यादा लेंगे, और समय में तो 10,000 में 20,000 में आ जाएंगे, लेकिन प्रभूषण पर भी आएगा तो लाख रुपये मांगेंगे, 2-2 लाख रुपया मांगेंगे, 5-5 लाख रुपया मांगेंगे। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पाषाण से भगवान को बना देते हैं, पाषाण से भगवान बना दिए जाते हैं। सारी विधि पंडित वर्ग कराते हैं, सारी क्रियाएं देव साधु नहीं कराते, सारी क्रियाएं पंडित वर्ग कराते, विद्वान वर्ग कराते हैं। लेकिन किसी पंडित ने अपना हित किया आज तक? पंडित तो विचार करता है कि मैं पंडिताई कर रहा हूँ, मेरे को बुलाया फलाने से तो उसके अनुसार कार्य करो, उसका विक्री हो गया। और उसके अलावा पंच कल्याणक में 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदि हमें पैसा चाहिए। अगर 1 रुपया भी कम हो जाए तो गिड़गिड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, और वो 1 रुपया भी मांग लेते, छोड़ते नहीं है। तो उनने अपना कल्याण कहाँ किया? इस प्रकार से हमारे आप में ये धोखे में हम धोखा खा रहे हैं। लेकिन अपने आप का कल्याण करने का विचार कीजिए तो मेरी आत्मा निज में निज को निज से निज करे, निज से निज का निज भर में निज सुख शक्कर पाक बना करे, चकू निरंतर निज घट में। हमें अपनी आत्मा में लीन होने की आवश्यकता है, हमें अपनी आत्मा में रमण करने की आवश्यकता है, हमें अपने आत्मा का आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता है।
हमें अपनी आत्मा में ही परम आनंद प्राप्त करना है। ये आठों विभक्तियां हमारी आत्मा पर ही निर्भर है, तभी जाकर हमारा कल्याण हो पाएगा, तभी हमें निर्वाण की प्राप्ति हो पाएगी, तभी हमारे परम पद की प्राप्ति होगी। अन्यथा ये सारा दुनिया धोखे का है, हर इंसान धोखे में फंसा हुआ है। कोई किसी प्रकार का धोखा खा रहा, कोई किसी प्रकार का धोखा खा रहा, कोई किसी प्रकार का धोखा खा रहा है। ये धोखा 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 ही हमारे जीवन में आज अनादिकाल से प्राप्त होता चला आ रहा है। इसलिए प्यारे बंधुओं, ऐसे धोखे से बचिए। अपनी आत्मा की सावधानी के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमें सक्रिय बनना है और अपने आप को पहचानना है। हमने अपने आप को नहीं पहचाना। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक गांव से 10 बच्चे, एक गांव से, एक नगर से 10 बच्चे आपस में प्लान बनाते कि चलो हम व्यापार करने जा रहे हैं। और देश व्यापार करने के लिए चले ही रास्ते में एक नगर की नदी मिली। नदी में पानी पर्याप्त था, 10 को पार करना था, उस पार आगे दूसरे नगर में जाना है। धीरे धीरे वो विचार करते कि कोई खो ना जाए, कोई बह ना जाए, तो एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और चलना शुरू किया। जैसे बीच मैदान में पहुंचते थे, एक दूसरे के हाथ छूट जाते हैं, फिर पकड़ते, फिर छूटते, फिर पकड़ते। धीरे धीरे सभी लोग उस पार पहुंच गए। उस पार पहुंचने के उपरांत भाई देख लो 10 के 10 पूरे हैं कि नहीं हैं। एक दूसरे ने एक दूसरे की गिनती करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पर गाड़ी अटक जाती है। मैंने भी गिना, तुमने भी गिना, उनने भी गिना, सबने गिना। 9 पूरे 10 नहीं हो रहे। अब से भी वहां बैठ के रोने लगे। कहाँ से जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? हम जो खो गया उसके परिवार को कहाँ से जवाब देंगे? कहाँ गया ये? सब रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसी बीच वहां भैंस चराने वाला आता है, एक ग्वाला। वो एक ग्वाला देखता कि भाई उसे भी नए बच्चे हैं, यूं रो रहे हैं। इस बात के लिए पूछने के लिए तैयार हुआ। सेवी ने एक ही आवाज कही कि हम 10 गाय थे और 9 रह गए हैं। एक हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारा सहपाठी खो गया है। बड़ा मुश्किल हो गया, कहाँ से खोजूं, कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, और उसके माँ बाप को, उसके परिवार को गांव में कैसे जवाब दूंगा। उस ग्वाले ने निगाह डाली। उस ग्वाले ने क्या किया? निगाह डाली कि कितने हैं ये। उसने देखा मौका है, मौके का फायदा उठा लो। बोले काम करो आप सभी, आंख बंद कर दो। क्या कर दो? आंख बंद कर दो और हम आपका भाई बंधु लाकर दे देंगे, लेकिन हमें आप क्या दोगे? सभी बोलते मेरे पास 10 रुपया है, मैं पूरा का पूरा पैसा तुम्हें दे देंगे। ला भाई पहले मेरे को दे दो। वो 10 रुपये सबके लिए अपने जेब में रखे, एंटी बांधी और अब कहा कि आंख बंद करो। आंख बंद करने से भी ने 2-4 चक्कर लगाए अगल बगल के, और उसके उपरांत एक चांटा मारता जा रहा है। क्या मारता जा रहा? एक चांटा मारता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के सब पूरे हो गए। प्यारे बंधु, कहाँ भूल थी?
कहाँ भूल थी, अपने को ही भूल रहा था। वो तो 10 के 10 पूरे ही थे, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को गिनने में भूल रहा था। इसलिए प्यारे बंधु 10 के 9 रह रहे थे। अब जब के सबके पैसा भी गए, ठोकर भी मिली, उसके बाद चेत आई, समझ आई। इसी प्रकार से हमारे गुरुजन हम श्रावकों के लिए संबोधने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं कि अपने को सोचो, ये धोखे की दुनिया में मत जियो, अपने आप में जीना शुरू करो। आपका आनंद आपके पास मिलेगा, कहीं पर में आनंद नहीं मिलेगा। हमें अपने आप में ही सिद्धत अवस्था प्राप्त होगी, पर में सिद्धत अवस्था प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा धोखे की दुनिया से हटिए और अपने जीवन में आइए, आनंद की प्राप्ति कीजिए। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु स्वाटे परम तपस्वी उच्चरी परमिति श्री संत श्रमणी पंचवर्षीय जब त्यागी संसेनानी ज्ञान प्राप्त तपोव्रत वयोव्रत वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटे देवी सागर जी महाराज की जय।